इसी कलयुग में नरसिंह जी हुए। आप सबने नरसिंह जी का नाम और चरित्र सुना होगा। नरसिंह जी की बेटी थी रामा। उसने उसके भाई सावल नाम के एक भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई तो वो बहुत रो रही थी। तो नरसिंह जी ने कहा, बेटी क्यों रोती है? बोले, इसलिए कि अब मेरे कोई भाई नहीं ने। अरे बोले, ऐसा क्यों कहती है, मेरे कोई भाई नहीं है? तेरा भाई तो कन्हैया है, द्वारिकाधीश तेरा भाई है। और जब नरसिंह जी ने कह दिया बेटी तेरा भाई द्वारिकाधीश है, तो उसी दिन से उसने दृढ़ मान लिया कि पक्का निश्चय कर लिया कि मेरे भाई श्री कृष्ण है। अब वो जो है श्री कृष्ण को अपना भाई मानने लगी। जब उसका विवाह हो गया, ससुराल चली गई, बहुत दिन हो गए, उसकी बेटी हुई, वो भी बड़ी हो गई। और जब रामा की बेटी का विवाह होना था तो मामा जी के यहाँ से कुछ सामान आता है, कपड़े आदि आदि। भात आती है ना, भात आप लोगों में आती है? मामा भात लेके जाते हैं भांजी के विवाह में, तो भात जानी थी। तो भात लेकर के कौन आएगा? तो रामा को भरोसा था कि मेरे भाई तो मेरे कन्हैया हैं, मेरे कृष्ण हैं, वही मेरी भात भरने आएंगे। नरसिंह जी तो महात्माओं के बीच में बैठे रहते, सत्संग करते, उनके पास तो कुछ था नहीं, टूटी सी झोपड़ी में रहते और साधु महात्माओं के बीच बैठ के कीर्तन किया करते, जो कुछ प्रसाद मिल जाता पा लेते। पत्नी की भी मृत्यु हो गई। जब चिट्ठी आई कि रामा की बेटी का विवाह है, भात लेके जाना है, और जानबूझकर इनके समधी ने बड़ा चढ़ाकर सामान लिखवाया। इतना बड़ा परिवार है, सबके लिए वस्त्र आएंगे, कपड़े आएंगे, गहने आएंगे, ये आएगा वो आएगा, इतना सामान लिखवा दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये तो पक्कड़ है कि कुछ तो है नहीं, आके बड़ी बदनामी होगी, हम हंसी करेंगे कि देखो तेरा पिता क्या लेके आया। लेकिन नरसिंह जी को भी भरोसा है कि मेरी लाज रखने वाला तो मेरा द्वारिकानाथ है। क्या हुआ? जब भात लेकर नरसिंह जी पहुंचे तो नरसिंह जी तो कुछ लेने ही गए, लेकिन श्री कृष्ण ने विचार किया कि रामा मुझे अपना भाई मानती है, और भाई मानती है तो कोई भाई होता संसार का तो वो भी भात लेके जाता, तो मैं भाई हूं तो मुझे भी ले जाना चाहिए। संसार का भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले जाता, और मैं जगत पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार। भगवान द्वारिकाधीश ने ऐसा भात भरा है नरसिंह की बेटी का कि दुनिया उसको लेकर के आश्चर्यचकित रह गई। आज भी लोग याद करते हैं, भैया नरसिंह का भात जो चिट्ठी में लिखा गया था उससे हजारों गुना अधिक, इतना अधिक सामान दिया गया कि रखने की जगह नहीं रह गई। मनों से कुंटलों से सोना चांदी कितना ले सकते हो, लो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने लाके दिया। कहने का मतलब यह है कि हमने अपना संबंध मान लिया तो निभाने वाले वो हैं।